भारत के सफल सर्जिकल स्ट्राइक के पीछे एक सोची समझी रणनीति थी। ऐसी रणनीति जिसमें मोदी सरकार की कूटनीति ही काम नहीं कर रही थी, बल्कि एक चक्रव्यूह रचा गया था, जिसमें धीरे धीरे पाकिस्तान फंसता चला गया और स्पेशल फोर्स ने सफल सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे दिया। पीओके में भारत ने जिस गुपचुप अंदाज में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया, उसकी कामयाबी के पीछे बेहतरीन प्लानिंग के अलावा सोची समझी रणनीति के तहत पाकिस्तान का ध्यान बटाना भी एक वजह रही। भारत ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे पाकिस्तान का ध्यान दूसरी ओर बढ़ गया और सेना ने एक सफल ऑपरेशन किया। भारत ने बेहद आक्रामक ढंग से पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक अभियान चलाया। साथ ही मिलिट्री मूवमेंट भी ऐसी रखी जिससे ये मैसेज गया कि जवाबी हवाई हमला किया जा सकता है। पाकिस्तान को यह एहसास हो गया कि भारत अब सर्जिकल स्ट्राइक जैसे विकल्प नहीं अपनाने वाला। पहले केंद्र सरकार ने सार्क समिट में जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद सिंधु जल समझौते को रद्द करने की धमकी से मैसेज गया कि भारत कूटनीतिक रास्ता ही अपनाने वाला है। जहां तक सैन्य मोर्चे का सवाल है, पाकिस्तानी सेना को यह मैसेज दिया गया कि भारत एलओसी पर अपनी तरफ से हवाई हमला कर सकता है। घाटी में सैन्य बलों के मूवमेंट और वायु सेना के अभ्यास के जरिए ये मैसेज दिया गया कि हवाई हमला किया जा सकता है। वेस्टर्न एयर कमांड ने सीमा पर फाइटर जेट से अभ्यास एक बार फिर शुरू कर दिया। ये अभ्यास हमले के 2 दिन पहले 26 सितंबर को शुरू किए गए। पाकिस्तान भारत के फेंके इस चारे को निगल गया। पाकिस्तानी एयरफोर्स भी हरकत में आई। पाकिस्तानी वायुसेना भी हवाई अभ्यास में जुट गई। भारत ने आखिरी चारे के तौर पर जम्मू कश्मीर में सैन्य बलों को सीमा के नजदीक भेजा। संदेश भेजा गया कि भारत जवाबी हवाई हमले की तैयारी कर रहा है। माना जाता है कि सर्जिकल स्ट्राइक से पहले सेना ने एक एयर डिफेंस ब्रिगेड को आगे बढ़ाया। इसको कश्मीर घाटी में स्थित हाई वैल्यू टारगेट्स की हिफाजत करना था। जब पाकिस्तान का ध्यान पूरी तरह से पड़ गया तो 1 हफ्ते से मिशन के लिए प्रैक्टिस कर रहे इंडियन स्पेशल फोर्सेस के जवान पीओके में चुपचाप घुस गए, अपने लक्ष्यों को निशाना बनाया और चुपचाप वापस आ गए। यह हमला इतना खुफिया था कि पाकिस्तानी सेना को भनक तक नहीं लगी और भारत ने आतंकी कैंपों का सफाया कर दिया। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।